प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक, और क्लॉक में हम लोग पढ़ रहे थे एरर। एरर में अब तक हम लोग अगर बात करें तो टोटल हम लोगों ने 5 टाइप के क्वेश्चन को देखा है। आज हम लोग एरर में आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन को जो है देखने से पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं कि टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को हम सभी लोगों ने सॉल्व किया है, और सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर सेम वही लैंग्वेज लिखी गई है क्वेश्चन में, क्योंकि ये सेम टू सेम आता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें अंतर कितना होता है कि जो है हम टाइप नंबर 2 के जो क्वेश्चन को देखा था वहां पर केवल और केवल हमारी एक घड़ी होती थी जिसमें एरर होता था। यहां पर हमारे पास 2 घड़ियां एक साथ में क्वेश्चन में दी गई हैं और उनमें एरर है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका स्क्रीन पर ही आपके दिखाई देने लगा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रविवार की दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी और रमेश की घड़ी 6 मिनट पीछे थी। बुधवार रात्रि 8 बजे मेरी घड़ी 1 मिनट पीछे और रमेश की घड़ी 3 मिनट आगे हो गई। तो बताइए मेरी तथा रमेश की घड़ी ने कब समान समय प्रदर्शित किया होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइप नंबर 2 में जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, यानी ट्रिक जो अपनी यूज की थी, उसी ट्रिक का यूज करते हुए यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो और क्वेश्चन जब भी हम लोग एरर सॉल्व कर रहे थे वहां एक मेन खास काम था कि जो है हम लोग क्या करते थे, वहां पर हम लोग टाइम इंटरवल फाइंड करते थे, और टाइम इंटरवल फाइंड करते थे उसी से हमारा आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर से एक बार ट्रिक को याद कर लेते हैं। ट्रिक क्या थी हमारी, टाइम इंटरवल अपान में था टोटल मिनट इनटू फर्स्ट टाइम जो हमारी घड़ी स्लो होती थी या फास्ट होती थी, उसे हम सभी लोगों को लेना पड़ता था। यही हमारा ट्रिक था, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब हम लोगों को टाइम इंटरवल फाइंड करना है। टाइम इंटरवल की अगर हम लोग बात करें तो टाइम इंटरवल संडे की बात की गई है, यानी संडे कितने बजे 12:00 PM की बात की गई है, और बुधवार रात्रि 8 बजे तक। तो संडे के बाद क्या आता है भाई, मंडे। मंडे के बाद क्या आता है भाई, ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे। और वेडनेसडे के बाद शाम के 8 बजे की बात की गई है, किसकी, वेडनेसडे के ही, यानी 8:00 PM की बात की गई है। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यहां से ये भी 12:00 PM का होगा, यहां पर भी 12:00 PM होंगे, यहां पर 12:00 PM होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए टाइम इंटरवल जल्दी से काउंट कर लेते हैं हम सभी लोग। यहां पर कितना हो गया 24, यहां पर कितना हो गया 24, यहां पर कितना हो गया 24, 12 यानी 8। कितने घंटे हो गए, 8। कितने घंटे हो गए, 8। इन सभी को काउंट करें तो 24 24 24 यानी 72, और 8 कितने हो गए टोटल, 80 आवर हो गए। कितने हो गए टोटल, 80 आवर हो गए। इसके बाद हम लोग बात करें, अब हमें क्या चाहिए, टोटल मिनट चाहिए। कितने, टोटल मिनटों की संख्या चाहिए। टोटल मिनटों की संख्या अगर हम लोग काउंट करें, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेरी घड़ी कितनी 5 मिनट आगे थी, तो 5 मिनट आगे। फिर रमेश की घड़ी कितने मिनट पीछे हो गई मेरे प्यारे भाई, 6 मिनट पीछे थी। फिर मेरी घड़ी कितने मिनट जो है पीछे हुई, 1 मिनट पीछे हो गई। और रमेश की घड़ी कितने मिनट आगे हो गई मेरे प्यारे भाई, 3 मिनट आगे हो गई। ये टोटल मिनटों की संख्या है। किसकी संख्या है, ये टोटल मिनटों की संख्या है। इनका अगर सम करेंगे तो 6 5 11 1 12 3 15, यानी कितने मिनटों की संख्या हो गई टोटल, 15। तो टोटल मिनटों की संख्या यहाँ पर कितने हो गई, 15। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टाइम स्लो या फास्ट। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो एक बार घड़ी जो हमारी जो है स्लो हो जाती थी, यानी फर्स्ट टाइम चाहे हमारी स्लो हो चाहे फास्ट हो, उसी को हम लोग कैरी करते थे। यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम की बात की जाए तो यहाँ पर 2 घड़ियों की बात की गई है, तो यानी 2 चीजों को, 2 नंबर को लेना होगा। यानी फर्स्ट टाइम जो दोनों चीजें दी गई हैं, स्लो और फास्ट, इसे हमें गेन लेना होगा, यानी 6 और 5 लेना होगा, तो यानी इनटू में 11 कर देना होगा। और अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है, और हम लोग बहुत ही आसानी से इजी वे में अब इसे हम लोग सॉल्व करके बिल्कुल आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, ये नंबर अगर ध्यान दें तो ये 5 से कट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 16 हो जाएगा।
अब अगर इससे देखें तो अब ये कटने की स्थिति में नहीं दिख रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। 11 छक्का 66 हो गया और 11 एकम 11 और 6 कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, जो है 17 हो गया, 17 और बटा में 3, ये बन गया मेरे पास। चलिए इसे हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया, 3 पचे 15, इसके बाद 2 यानी 26, 3 अण 24 यानी 2 बटा में कितना हो गया, 3 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यानी 58 जो है 58 सही 2 बटा 3 घंटे बाद हमारी घड़ी सही समय दिखा देगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 58 घंटे अगर यहाँ हम लोग ऐड करें तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम लोग ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ 2 बटा 3 है, तो आइए 2 बटा 3 को 60 से गुणा करके इसे भी क्लियर कर लेते हैं कि कितने मिनट बनने वाले हैं। तो यानी ये कितना हो जाएगा 20, यानी कितना बन जाएगा 40, यानी कितना बन जाएगा ये 40 बन जाएगा। इसका इंटू करके यहाँ पर निकालेंगे तो हम लोग, तो यानी 58 घंटे और 40 मिनट बाद हमारी घड़ी सही समय दिखा देगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट कि 58 घंटे 40, यानी अगर हम लोग देखें तो 24 दूना 48 कितना होता है, 24 दूना 48, 24 दूना 48 यानी 48 अगर हम ऐड करेंगे तो 2 दिन, यानी यहाँ 24 यहाँ से 24, यानी हम लोग ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे हम लोग कहाँ पहुंच चुकेंगे, 12 PM पर पहुंच चुकेंगे। उसके बाद हमें कितना चाहिए, 10 घंटे 40 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट। तो 12 में अगर हम लोग 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 10 घंटे 40 मिनट, यानी ये PM का समय है। अब इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना, रात्रि में कहाँ पहुंच जाएंगे मेरे प्यारे भाई, PM का समय है। तो अगर देखिए शाम कब, फिर रात में 10 बजेगा कि नहीं बजेगा, तो जब 10 बज जाएगा रात की, तो रात को 10 बज के कितने मिनट, 40 मिनट हो जाएंगे। यानी ट्यूसडे की अगर मैं बात करूं, ट्यूसडे कितना होगा, ट्यूसडे 10 बजकर 40 कौन सा टाइम होगा, PM का टाइम होगा। अब हमारे ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखाई दे रहा होगा, वहां खाली 10:40 लिखा है, तो बिल्कुल 10:40 होगा। ये काम हमें जो है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यही से हम लोग डायरेक्टली आंसर दे सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बहुत ही आसानी से हम सभी लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप सभी लोग फटाफट से सॉल्व करिएगा और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ते रहिएगा, ताकि मैं जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों के आंसर देखूं और वहां पर आपके नाम भी लूं कि आप सभी लोगों ने कितना अच्छा जो है आंसर किया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, जल्दी से करिए फटाफट से, क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करना शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी जल्दी करिए, फटाफट से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि वीरवार की दोपहर 12 बजे मेरे भाई की घड़ी 1 मिनट आगे थी और मेरी घड़ी, मेरे भाई की घड़ी 2 मिनट आगे थी और मेरी घड़ी 1 मिनट पीछे थी। शुक्रवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 6 मिनट आगे थी, जबकि मेरे भाई की घड़ी 3 मिनट पीछे थी हो गई। तो बताइए मेरी तथा मेरे भाई की घड़ी कब सही समय दिखाई होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। इसमें तो टाइम इंटरवल भी बहुत लंबा नहीं है। वीरवार की दोपहर के, यानी वीरवार का मतलब आप सभी लोग जान लीजिए, वीरवार का मतलब क्या होता है। वीरवार का मतलब जिसे आप लोग बृहस्पतिवार या गुरुवार बोलते हैं, जिसे आप लोग थर्सडे बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वीरवार। तो अगर थर्सडे की बात की गई और उसके बाद फ्राइडे, यानी 12 से कहां पर, फ्राइडे की बात 12 बजे की बात, यानी टोटल घंटों की संख्या कितनी हो गई। अब यहाँ पर टाइम इंटरवल बिल्कुल इजी सा है, टोटल कितना है, 24 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब टोटल मिनटों की बात की जाए, टोटल मिनटों की संख्या अगर देखा जाए तो 2 है, 1 है और इसके बाद फिर क्या है, नीचे 6 है और 3 है, 6 है और 3 है। अगर इनको ऐड किया जाए तो 6 3 9 1 10 2 12, टोटल मिनटों की संख्या कितनी हो गई, 12। फर्स्ट टाइम के मिनटों की संख्या कितनी हो गई, 3। फर्स्ट टाइम के मिनटों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो क्वेश्चन बन चुका है, बिल्कुल इजी सा। आइए देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा। अगर देखें तो 3 ये हो गया 4 और 4 यानी 6 आवर, 6 आवर बाद हमारी घड़ी सही समय दिखाएगी। तो जो टाइम दिया गया या तो उसमें 6 घंटे जोड़ दें, और शायद ऑप्शन में आपके जो है केवल घंटों में ही बताना है, तो ABCD करके आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 6 आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई,
ऑप्शन नंबर 6 है तो यहाँ से सॉरी ऑप्शन नंबर सी है तो यहाँ से आपका 6 आवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही एकदम हलवे टाइप का है, इसको भी आसानी से आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलवार शाम 4 बजे मेरी घड़ी 4 मिनट आगे थी और हमीद की घड़ी 3 मिनट पीछे थी। गुरुवार सुबह 2 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे थी जबकि हमीद की घड़ी 2 मिनट आगे हो गई। तो बताना है मेरी तथा हमीद की घड़ी ने कब सही समय प्रदर्शित किया होगा, कब सही समय प्रदर्शित किया होगा। अब देखिए मंगलवार की बात की गई, गुरुवार सुबह 2 बजे की जो है समय की घटना है, मतलब 2 बजे दोनों घड़ियों के बीच में जो समय गैप था वो भी बताया गया है। तो मंगलवार के बाद क्या आता है, मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार। तो चलिए टाइम इंटरवल निकालते हैं। टाइम इंटरवल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टाइम इंटरवल क्या कहां से कहां तक निकालना है। तो ट्यूसडे की बात की गई है, ट्यूसडे कितने बजे की बात की गई, शाम 4 बजे की बात की गई, यानी 4:00 PM का टाइम होगा ट्यूसडे का। फिर ट्यूसडे के बाद क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, वेडनेसडे आएगा। क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वेडनेसडे जब आएगा तो यहाँ पर भी 4:00 क्या कहा गया है, PM की बात की जाएगी। इसके बाद फिर क्या है, जो है सुबह का 2 बजे की बात की गई है, किसकी, थर्सडे की सुबह की 2 बजे की बात की गई है, यानी थर्सडे को सुबह 2 बजे यानी 2:00 AM का टाइम होगा। तो यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो गया, टोटल 24 आवर हो गए। और ये कितना हो गया, 4 यानी 2, अगर 4 यहाँ पर जो है AM होता तो 12 घंटे हो जाते, यानी कितने घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, 10 घंटे, यानी टोटल घंटों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे भाई, 34 आवर हो गए, यानी 34 घंटे हो गए। इसके बाद अगर टोटल मिनटों की बात करें तो टोटल मिनटों की अगर हम लोग बात करें तो मेरी जो है यानी मेरी घड़ी 4 मिनट आगे थी तो मेरी घड़ी 4 मिनट आगे हो गई। फिर इसके बाद किसकी घड़ी है, फिर इसके बाद हमीद की घड़ी जो है 3 मिनट पीछे थी। कितनी मिनट, 3 मिनट पीछे थी। फिर इसके बाद क्या कहा गया, फिर इसके बाद कहा गया है कि जो है आगे जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहां पर कहा गया है कि हमीद की घड़ी 2 मिनट आगे और मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे। तो मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे और हमीद की घड़ी कितने मिनट आगे, 2 मिनट आगे। तो टोटल अब ये हो गया हमारे मिनटों की संख्या। तो 4 3 7 5 12 और 2 कितना हो गया, 14, यानी टोटल मिनटों की संख्या हो गई 14। अब लेट मिनट यानी फर्स्ट टाइम के जो मिनट हैं उन्हीं को हमें कैरी करना है। तो फर्स्ट टाइम जो है एक बार लेट एक घड़ी थी, एक घड़ी फास्ट थी, तो कितने हो गए, 4 और 3 7 हो गए। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है, बिल्कुल आसानी से हम सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो गया, 2 हो गया, यहां से यहां हो गया कितना, 17 आवर बाद हमारी घड़ी सही समय दिखाएगी। कितने घंटे बाद, 17 घंटे बाद। तो क्या हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो है मंगलवार 4 बजे का टाइम दिया गया है। किसका, मंगलवार 4 बजे का टाइम दिया गया, इसमें हम लोग 17 घंटे ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मंगलवार में अगर मैं बात करूं, इसको हम मैं 2 प्रकार से ब्रेक कर सकता हूं, एक 12 और एक 5। 12 और 5 कितने होते हैं, आप कहेंगे 17। कितने होते हैं, 17। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 12 अगर मैं इसमें ऐड करूं तो जब मैं इसमें 12 ऐड करूंगा यानी 12 आवर में अगर ऐड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 4:00 AM का टाइम हो जाएगा। और किसका टाइम होगा, वेडनेसडे का टाइम होगा। किसका टाइम होगा, वेडनेसडे का टाइम होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि PM है तो ये AM हो जाएगा और वेडनेसडे यानी दिन चेंज हो जाएगा। इसके बाद फिर इसमें 5 घंटे हमें और ऐड करने हैं। तो 4 में अगर हम लोग 5 आवर अगर और ऐड कर दें यानी 5:00 अगर हम लोग और ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 9:00 AM हो जाएगा। और कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा। कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 AM वेडनेसडे। क्या हो जाएगा, 9 AM वेडनेसडे। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल जा रहा है। किसमें, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई यहां तक किसी भी मेरे प्यारे भाई को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास को। अगर मेरे प्यारे भाई ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज यार एक बार लाइक कर दो, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दो। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो एक बार चैनल में आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग क्लॉक का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे जो है हमारे
चाहे वनडे एग्जाम को ले लें और चाहे हम सिविल एग्जाम को ले लें। सिविल एग्जाम में जो हमारा सीसेट का पेपर होता है वहां पर इसके प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए देखते हैं जो है कि ये क्वेश्चन को कैसे हम लोगों को करना है और क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं डायरेक्ट, उसके बाद इसके लॉजिक को भी समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न क्या है कि एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है तो 8 बार बजने में उसे कितना समय लगेगा। कि यहां पर क्या है कि घड़ियों के बजने के ऊपर जो है आधारित ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप सभी लोग अक्सर एक गलती कर जाते हैं। करते क्या है कि आप जो है जब क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको दिखता ये है कि जो है क्वेश्चन में क्या बताया गया है, आपको यह बताया गया है कि 22 सेकंड में या 12 बार बजने में उसे कितना सेकंड लगता है। तो आप सभी लोग कहते हैं कि वहां पर जो है 22 सेकंड लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें बताया गया। फिर आप क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, आप तुरंत जो है इस 12 से जो है 22 में भाग देते हैं और एक बार का निकालने का प्रयास करते हैं कि एक बार बजने में कितना सेकंड लगता है। और जैसे ही आप निकालते हैं एक बार बजने में 1.8 जो है इतना आता है। फिर इसके बाद आप लोग गलती क्या कर जाते हैं, ये जो 1.8 आया आप इसी में जो है जो आपसे पूछा गया है 8 बार इंटू 8 कर देते हैं और आपका आंसर आता है। ठीक है, लेकिन ये आंसर आपके ऑप्शन में ही नहीं होता है। आप लोग यही गलती कर जाते हैं क्योंकि यहां पर ये जो क्वेश्चन होता है हमारा गैप पर आधारित क्वेश्चन होता है और हम लोग गलती क्या करते हैं, यहां पर एक नियम का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि गैप पर आधारित प्रश्न होता है तो इसे कैसे सॉल्व करना होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई घड़ी है उसे 5 बार बजना है। मान लीजिए कोई घड़ी है उसे 5 बार बजना है। अब अगर 5 बार बजना है तो सबसे पहली बार बजेगी, सबसे पहली बार बजेगी। जैसे मान लीजिए एक जो है यहां से मान लेते हैं कि हम 5 बार बजना है तो 5 बार बजने में कितना गैप बनेगा, 5 बार बजने में कितना गैप बनेगा और उसी पर आधारित इस प्रश्न को भी सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए 5 बार बजना है, सबसे पहले घड़ी बजेगी, पहली बार बजी, फिर उसके बाद एक गैप बना, फिर दूसरी बार बजी, फिर इसके बाद एक अंतराल बना, फिर तीसरी बार बजी, फिर एक बार जो है चौथी बार ऐसे बजी और फिर ऐसे 5वीं बार बजी। आपने देखा कि 5 बार बजने में इसे गैप कितने लगे, तो आप देखेंगे कि एक गैप लगा, 2 गैप लगा, तीसरा गैप लगा और चौथा गैप लगा, यानी गैपों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो यानी ये जो प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे ये गैप पर आधारित हमारे क्वेश्चन होते हैं और इनको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप एक ही नियम से करेंगे तो वो आपके ऑप्शन में ही नहीं होगा, आप गलती वहीं पर कर जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोगों को कैसे इसे सॉल्व करना है आसानी से। आइए समझते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हमसे कहा गया है कि ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमसे कहा गया है कि 22 सेकंड में 12 बार बजती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 22 सेकंड में 12 बार बजती है यानी 12 बार बजने में उसे कितना सेकंड का समय लगा, आप कहेंगे सर 22 सेकंड का समय लगा जो हमें क्वेश्चन में बताया गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहां पर गैप कितने बने, आपने देखा था कि 5 बार बजने में गैप कितने बने थे, 4, यानी 12 बार बजने में गैप कितने बनेंगे, 11। कितने गैप बनेंगे, 11, यानी 11 जो है गैप आपके बनेंगे। कितने बनेंगे, 11 गैप बनेंगे और कितने सेकंड में, 22 सेकंड में। कितने सेकंड में, 22 सेकंड में। अब यहां से आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब यहां से आप एक गैप बराबर निकाल लेंगे। एक गैप बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे तुरंत कि 2 सेकंड होगा। कितना सेकंड, 2 सेकंड होगा, 2 सेकंड होगा। अब आपसे पूछा गया है कि 8 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो अब अगर 8 बार बजने में कितना समय लगेगा, आप तुरंत यहां से कैलकुलेट करेंगे कि भाई 8 बार बजता है, इसका मतलब गैप की संख्या कितनी होगी, 7, क्योंकि आपसे 8 बार बजने में पूछा गया है। तो 8 बार बजने में गैप की संख्या जो होगी वो कितने गैप होंगे, आपके 7 गैप होंगे। और जब गैप आपके 7 होंगे तो अब आप क्या करेंगे, 7 में गुणा 2 का लगाएंगे, कितने सेकंड आपके आंसर आ जाएंगे, 14 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कितना, 14 सेकंड। और जो आपके ऑप्शन नंबर किसमें मिल जाएगा, सी में मिल जाएगा। किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि ये हमारा जो प्रश्न है ये गैप पर आधारित है। तो गैप पर आधारित प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और चीजें आप सभी लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी होगा। क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक घड़ी 9 बार बजने में 32 सेकंड का समय लेती है, तो 6 बार बजने में कितना समय लेगी? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आप क्या करेंगे? आपसे कहा गया है कि 9 टाइम, कितनी टाइम? 9 टाइम यानी 9 बार बजने में आपकी घड़ी समय कितना ले रही है? 32 सेकंड का। कितना? 32 सेकंड का। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब यहां पर आपको गैप निकालना है, क्योंकि गैप से ही क्वेश्चन को बनाना है। तो अगर 9 बार बजने में गैप कितने होंगे? 8 बार, क्योंकि जितनी बार बजती है उससे गैप एक कम बनता है। यानी कितने गैप बनेंगे यहां पर? 8 गैप बने जाएंगे। कितने गैप? 8 गैप। और कितने सेकंड? 32 सेकंड में। अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा आसानी से, अब आप एक गैप बराबर निकालेंगे। जैसे ही आपने एक गैप बराबर निकाला, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। कितना आ गया? 4 सेकंड। कितना आ गया? 4 सेकंड। अब ये जो आपका 4 सेकंड आया, आप तुरंत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पूछा गया है कि 6 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो 6 बार बजने में यानी गैपों की संख्या कितनी होगी? 5। तो आप तुरंत कहेंगे कि 6 बार बजने में, यानी 6 बार बजने में हमें 5 गैप लगेंगे। यानी जैसे ही हमने 5 का गुणा 4 में किया, कितना हमारा आंसर आ गया? आप ध्यान दीजिएगा, 20 सेकंड। कितना आंसर आएगा हमारा? 20 सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। और ये हमारे ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो आप देखेंगे कि यह भी हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे हम सभी लोगों को सॉल्व करना है, वह भी बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए केवल और केवल सिंपल सा लॉजिक यही है जो हम लोग यूज करेंगे और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हैं, इसीलिए गलती हो जाती है। तो अब आज के बाद से ऐसी आपको समस्या नहीं आने वाली है और यूनिटरी मेथड को आप सभी लोग फॉलो भी नहीं करेंगे। तो चलिए प्यारे भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर रहा, देखिएगा। कह रहा है कि एक घड़ी 10 सेकंड में 6 बार बजती है, तो उसे 12 बार बजने में कितना समय लगेगा? एक घड़ी 10 सेकंड में 6 बार बजती है, तो उसे 12 बार बजने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। 10 सेकंड में कितनी बार बजती है? 6 बार। यानी 6 बार उसे बजने में, यानी 6 टाइम उसे बजने में कितने सेकंड लगे? तो आप कहेंगे कि 10 सेकंड लगे। कोई बात नहीं है। अब आपसे जो है, अब देखें हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये गैप पर आधारित क्वेश्चन है, गैप से हम सॉल्व करते हैं। 6 बार बजने में गैपों की संख्या कितनी होगी? 5। कितनी गैप होंगे? 5 गैप होंगे यहाँ पर। और जब 5 गैप होंगे तो 10 सेकंड में अगर 5 गैप यहाँ पर बना, तो एक गैप बराबर क्या होगा? हम लोग देखें तो एक गैप बराबर होगा 2 सेकंड। कितने सेकंड? 2 सेकंड। हमसे पूछा गया है 12 बार बजने में कितना समय लगेगी। तो अगर 12 बार की मैं बात करूं, 12 बार की मैं बात करूं, तो यहां पर गैप की संख्या कितनी होगी? 11 गैप बनेंगे। कितने गैप बनेंगे? 11 गैप। और जैसे ही 11 गैप बने, आपने कहा ठीक है 11 में गुणा 2 करेंगे, और जैसे ही 11 में गुणा 2 किया, आपने क्या किया? 11 का 2 गुना 22 सेकंड। यहां पर आप सभी लोगों का आंसर आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आपके बी में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, ये चीजें मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और मैं सभी प्यारे भाइयों को रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है? तो अगर मेरे प्यारे भाई आप सभी लोगों को यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज एक बार यार इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने प्यारे भाइयों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना बहुत है मेरे प्यारे भाई, धन्यवाद।